नमस्ते दोस्तों, ज्ञान गंगा ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का आज पुनः स्वागत है। मेंटल एबिलिटी मानसिक योग्यता परीक्षण के अपन विभिन्न टॉपिक पढ़ रहे थे। उसके अंदर अपन ने कल कूट भाषा और सांकेतिक भाषा का पार्ट 4 पढ़ा था। पार्ट 4 में अपन ने अंतिम में मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे आपको। बड़ी सरलता से आज तक अपन सीखते आ रहे हैं। अब तक जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं आपको बड़ी आसानी से वो चीज़ें सारी समझ में आ रही है, तभी तो आप बहुत सारे बच्चे उनका सही आंसर दे रहे हैं। 2 क्वेश्चन दिए थे, दोनों का आंसर लगभग काफ़ी बच्चों ने सही आंसर दिया है। कुछ एक का गलत हुआ है, तो उन जो भी कुछ एक बच्चे हैं उनका गलत हुआ है वो भी सही हो जाना चाहिए। इसके लिए मैं उन दोनों प्रश्नों को आज आपके सामने हल करके बता रहा हूँ। तो अच्छी तरह से देख लीजिए, जिसको भी उसमें उन प्रश्नों में समस्या आई ना, वो यहाँ पर देख लीजिए कि कहाँ समस्या आई। और अगर किसी का बिल्कुल सही निकल रहा है और उसने इसी तरीके से किया है तो वो बिल्कुल बधाई का पात्र होगा। तो कल का 5वां प्रश्न देख रहे हैं अपन। यदि वायु को हरा, हरा को नीला, नीले को आकाश, आकाश को पीला, पीले को पानी, पानी को गुलाबी कहें तो साफ आकाश का रंग कैसा होगा? साफ आकाश का रंग कैसा होता है? मैं जो पिछले 4 प्रश्न बताए हैं उसी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं कि आपका पूर्व ज्ञान क्या कहता है। पूर्व ज्ञान ये कहता है आपका कि साफ आकाश का रंग होता है नीला। तो इसमें नीला ऑप्शन सी है। क्या अपन वो आंसर करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। नीले को क्या कहा है? और नीले को क्या कहा है भाई? आकाश कहा है। नीले को क्या कहा? अच्छी तरह से देख लीजिए, आकाश। ऑप्शन में देख लीजिए आकाश। तो इसमें आपका उत्तर क्या हो रहा है? आकाश का रंग कैसा हो रहा है? आकाश हो रहा है। अब आप यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना, आकाश का रंग आकाश कैसे हो सकता है? अरे भाई, मानसिक योग्यता है, मेंटल एबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, सब कुछ संभव है यहाँ पे। आकाश का रंग बिल्कुल आपका 3 नंबर लाने के लिए तो आकाश ही होगा। ठीक है, तो जिसका सही हुआ बिल्कुल बहुत बढ़िया, और जिसका नहीं हुआ था वो यहाँ पर सुधार लीजिए, सीख जाइए। इसी क्रम में हम 6ठा प्रश्न देखने जा रहे हैं। कल मैंने 6ठा प्रश्न दिया था। ये प्रश्न किस तरह से हल होगा अपन ने दूसरे पहले जो पार्ट से फर्स्ट सेकंड थर्ड में अपन ने पढ़ा था, जो अपन ने वर्णमाला दी थी, उत्तरमाला आंसर शीट थी आपके पास, उसी क्रम के अनुसार ये प्रश्न हल होना है। अगर अपन देखें तो सीधे क्रम में अगर इनको अपन इसको जोड़े हैं तो ए का मतलब होता है 1, एस का मतलब 19, एच का मतलब होता है 8 और 1, 19 और 8 27 और 2 29। 29 का 79 से कोई संबंध नहीं है, तो अपने को चलना होगा उल्टा। उल्टा भी करके देखते हैं। ए कितने नंबर पे आता है भाई? उल्टी तरफ से। जेड की तरफ से ए कितने नंबर पे आएगा? 26 नंबर पे। एस कितने नंबर पे आएगा भाई? 8 नंबर पे। एच कितने नंबर पे आएगा? 19 नंबर पे। और ए कितने नंबर पे आएगा? 26 नंबर पे। 26 और 26 52 और 8 60 और 19 होते हैं 79। आपका बिल्कुल सटीक आंसर आ गया। अब ये तो अपन ने संबंध बैठाया है। अब संबंध बिठाया तो आगे चलते हैं। अपने को तो विनय का आंसर लाना है। तो V कितने नंबर पे आ रहा है, I कितने पे आ रहा है, N कितने पे आ रहा है, A कितने पे आ रहा है और Y कितने पे आ रहा है, अच्छी तरह से बताइए। तो V आ रहा है आपके पास 5 नंबर पे, I आ रहा है आपके पास कितने नंबर पे आएगा? I 18 नंबर पे, N आएगा आपके पास 13 नंबर पे, A आएगा आपके पास 26 नंबर पे और Y आएगा आपके पास 2 नंबर पे। तो 18 और 5 23 और 13 36 और 26 कितने होते हैं? 62 होते हैं और 2 64 होते हैं। आपका आंसर 64। बहुत सारे बच्चों ने 64 आंसर दिया था। अधिकतम बच्चों ने इसका आकाश और इसका 64 ही आंसर दिया था। कुछ बच्चों का गलत था, तो इनको देख करके आराम से आप उनको क्लियर करें, सही करें, आगे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो इस कूट भाषा वाले टॉपिक को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अब अपन चलेंगे आगे वर्णमाला, अल्फाबेट। अल्फाबेट के जो टॉपिक चलेगा आज से आपका, उस अल्फाबेट टॉपिक में 3 प्रकार का अल्फाबेट टॉपिक होगा। 3 क्लासें लूंगा मैं इसकी। एक आपका सबसे पहले होगा शब्द क्रम, दूसरा होगा आपका शब्द रचना और तीसरा होगा आपका वर्णमाला परीक्षण। ये 3 प्रकार से ये आपके चलेगा। तो आज आपका पहला शब्द क्रम लेने वाला हूं मैं। इस शब्द क्रम को आपको अच्छी तरह से सीखना है। ठीक है, तो शब्द क्रम क्या होता है पहले अपन प्रश्न को देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि शब्द क्रम क्या होता है।
तो पहला प्रश्न, शब्द क्रम का पहला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। तो निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? इन चार आपके पास ऑप्शन रहेंगे, चार अलग अलग शब्द दिए गए होंगे, उनमें से हमें जो प्रश्न पूछ रहा है वह आंसर लाना है। शब्दकोश किसे कहते हैं? आपकी डिक्शनरी कहेंगे अपन, डिक्शनरी कह दो, फोन डायरेक्टरी होती है, फोन डायरेक्टरी कह दो। इसके अंदर अल्फाबेटिक क्रम से शब्दों को जमाया जाता है। जैसे अपन मोबाइल है, मोबाइल में किसी का भी नाम लिखते हैं, जैसे अपन विकास नाम लिख रहे हैं, विकास नाम लिखेंगे तो क्या आपके मोबाइल के क्रम में वो सबसे ऊपर आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। वो कहाँ जाके सेट होगा? वी पे जाके सेट होगा। किसी का नाम अपन लिख रहे हैं, पूजा लिख रहे हैं, तो पू मतलब पी, तो पी से पी वाले क्रम पे सेट होगा, मतलब ए पे नहीं आएगा। ए वाला लिख रहे तो सबसे पहले आएगा। उसी प्रकार से हम यहाँ पर क्वेश्चन को करने वाले हैं। कहने का मतलब अपने दिमाग में वो सेट हो जाना चाहिए कि प्रश्न किस टाइप का बनने वाला है। तो ये शब्द क्रम ये कहता है कि ये इस प्रश्न में अपने को चार जो शब्द दे रखे होंगे, उन चारों में जो प्रश्न कहेगा कि सबसे पहला लाना है, दूसरा लाना है, तीसरा लाना है या सबसे लास्ट वाला लाना है, अपन चारों को निकाल सकते हैं, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इसका सबसे बढ़िया और सबसे सरल तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक ही बार में समझो, ठीक है? तो इसमें समझते हैं अपन। इसमें बहुत अच्छा और एक ही मात्र तरीका देखो कि पहला अक्षर लीजिए, चारों शब्दों का पहला अक्षर लीजिए। क्या वो समान है? तो अपन टिक करते चलेंगे, पेन से आपको पेपर पे टिक करते रहना है। एस 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 एस, कोई भी पता नहीं पड़ रहा कौन सा पहले है, कौन सा लास्ट में है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा। तो दूसरा अक्षर लेंगे, ए ए ए ए, ये भी समान है, तो इससे भी कोई पता नहीं पड़ रहा। तीसरा लेंगे टी 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 टी, इससे भी आपको कोई भी पता नहीं पड़ रहा। चौथा अक्षर लेंगे आई आई यू आई। अब यहां पर आपको अलग अलग आ गया, तीन शब्दों में तो आया है आपके आई और एक में आया है यू। तो यू वाला तो इन तीन के बाद हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि आई के बाद हुआ कि नहीं हुआ? जब ये आई के बाद हुआ यू, तो अपन ये तो यू तो गया 4 नंबर पे। अपने को लाना कौन सा है? सबसे पहले। अपने को 4 नंबर वाला नहीं चाहिए, अपन तो निकाल रहे हैं, उसको अलग कर रहे हैं। अब अपने पास 1 2 3 शब्द हैं, इनमें से पहला दूसरा तीसरा आराम से पकड़ में आ जाएगा। देखिए उसके आगे वाला शब्द, आगे वाला अक्षर लेंगे एन आर ए। सबसे पहले क्या आता है भाई? अरे एन आर ए में सबसे पहले क्या आता है भाई? अरे ए आता है ना, तो ए आता है तो नंबर 1 पे ये गया, और अपने को चाहिए भी यही। अगर अपन चाहें तो इन दोनों का भी निकाल सकते हैं, जो कि निकाल ही लेते हैं, पास में ही तो है। एन आर ए में 1 नंबर पे तो ये आ गया, 2 नंबर पे क्या आएगा? ये आएगा, और 3 नंबर पे क्या आएगा आपका? ये आएगा। अगर इस प्रश्न में कुछ भी पूछा जाता कि पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा या चौथा कौन सा, तो आप आराम से बता सकते थे। लेकिन अपने को पूछा क्या है? कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? तो आपका आंसर क्या होगा? डी। बिल्कुल आपका ये डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो इसको थोड़ा सा रिमाइंड करके इस प्रश्न को वापस समझो, निश्चित रूप से समझ में आएगा। कुल टोटल आपको मोबाइल का जो आपके जो नंबर है, कॉन्टेक्ट्स हैं, उनमें उनके अनुसार ही इसको जमाना है, उसके अनुसार ये सेट करना है, उसी के अनुसार अपने को गणना करनी है। तो आपकी बिल्कुल पिक्चर बिल्कुल सेट रहनी चाहिए कि ये प्रश्न किस टाइप का बनने वाला है, ठीक है? तो इसी क्रम में अपन दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो उसी क्रम में अपन दूसरा क्वेश्चन चल रहे हैं। निम्नलिखित शब्दों में से डायरेक्टरी में तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? वही टेलीफोन डायरेक्टरी, शब्दकोश कह लो, टेलीफोन डायरेक्टरी कह लो। तो अपन इनमें इन शब्दों में से, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर? ध्यान देना, ये ध्यान यहां पर देना है। आपको निकालना तो आ गया, जल्दी से आपने पहला निकाला और आंसर दे दिया पहले का, जबकि पूछा क्या है यहाँ पर, विशेष रूप से ध्यान देना है अपने को, ठीक है? तो अपन इसमें निकालने की कोशिश करते हैं। वही तरीका मेरे एक ही रहेगा, बिल्कुल एक ही तरीके से सीखो, कंफ्यूजन नहीं, अलग अलग तरीके नहीं, कोई सूत्र नहीं लगाना। तो चलते हैं उसी तरीके से। सी 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 सी, पता पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा। आर
आर आर आर, पता पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा। ए ए ए ए, पता पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा। डी सी सी एम, पता पड़ रहा है। डी सी सी एम, आपको चाहिए कौन सा? तीसरा चाहिए ना, डी सी सी एम। देखो एम तो गया 4 नंबर पे, अरे एम तो गया ना 4 नंबर पे, क्योंकि सबसे लास्ट में डी सी सी पहले है। अब सी और सी तो डी के पहले हैं, तो 1 2 में से तो ये है, 1 या 2 दोनों है। तो तीसरा कौन सा आपका? ए ऑप्शन आ गया ना। और आपका पूछा गया तीसरे स्थान पे कौन सा, फटाफट से आप ए कर दोगे। आप ये चक्कर में क्यों पड़ोगे कि पहला कौन सा, ये चक्कर में क्यों पड़ोगे कि दूसरा कौन सा, क्योंकि जल्दी भी तो करना है। आगे बात समझ में? और निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो, लेकिन जब आपका तीसरा स्थान पर है और अगर आपको पहले ही आ गया तो अपन आगे उलझेंगे नहीं, आगे जाएंगे नहीं, क्योंकि 55 सेकंड में एक क्वेश्चन करना है। समझ में आ गई बात? तो ये आपका बहुत आसानी से आप इसको आंसर को निकाल सकते हो। कितना आसान है शब्द क्रम, बहुत आसान है। केवल आपको एक बार सीख जाना है कि क्रम, बिल्कुल आपका यहाँ पर नजर, आपकी एकाग्रता, आपकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कीमती होगा यहाँ पे, बहुत ज्यादा। आप कहीं पहला अक्षर इधर ले रहे हो, इसका दूसरा ले लिया, इसका तीसरा ले लिया, तो गड़बड़ हो सकती है। आपको इसमें पहला, इसमें पहला, इसमें पहला, इसमें पहला, दूसरा 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 दूसरा, इस तरह से ही चलना है। समझ में आई बात? ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखते हैं अपन इसी शब्द क्रम का। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से डायरेक्टरी में चौथे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? चौथे स्थान पर, अंडरलाइन, चौथा स्थान इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कौन सा शब्द चाहिए अपने को। जो आपका क्रम है, जो आपके शब्द हैं, उसी क्रम में चलेंगे जो अपन ने शुरू के 2 प्रश्न देखे हैं। तो पहला अक्षर है एस 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 एस, पता पड़ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं पड़ रहा। ए ए ए ए, पता पड़ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं पड़ रहा। एन 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 एन, एन से भी कोई पता नहीं पड़ रहा। 3 अक्षर तो चारों शब्दों में समान है, तो इनसे तो कोई भी क्रम अपने को पता नहीं चल रहा। चौथा अक्षर देखते हैं, सी ए एस सी, पता पड़ रहा है। सी ए एस सी, चारों में अलग अलग है, तो अपन देखेंगे सबसे पहले कौन सा ए आ रहा है, तो 1 नंबर पे तो ये गया। उसके बाद एस, ये नीचे सी और ये ऊपर भी सी, तो ये और ये ए और डी जो है ये दूसरा और तीसरा हो गया, क्योंकि आपका जो एस है ये सबके लास्ट में आता है, इसलिए ये गया 4 नंबर पे। अपने को पूछा क्या है? चौथा स्थान, तो अपने अगर पहले ही आ गया ये, तो अपन न तो ए और डी में उलझेंगे नहीं, इनको निकालने की चेष्टा भी क्यों करेंगे, इनको निकालने में टाइम वेस्ट भी क्यों करेंगे, क्योंकि अपना आंसर तो यहीं आ गया। ठीक है, और ये आंसर आ गया आपका बिल्कुल, ये चौथे स्थान पर कौन सा होगा? सी ऑप्शन, संस्कृत। ठीक है, ये संस्कृत इन चारों शब्दों में चौथे स्थान पर आएगा शब्दकोश में अगर लिखेंगे तो। ठीक है, कितना आसानी से अपन कर पा रहे हैं, एक कितना बढ़िया, कितना सरल मेथड है ये। इस मेथड को आपने और कहीं नहीं देखा होगा, न कहीं देखेंगे, केवल इसको सीखो और जो आपकी पेपर में प्रश्न आए उसमें उसको बिल्कुल सही अंजाम देकर के 3 नंबर या 6 नंबर 2 प्रश्न आ सकते हैं, तो आप पूरे लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी क्रम में अपन चौथे प्रश्न पे चल रहे हैं। चौथा प्रश्न देखिए आपका, निम्नलिखित शब्दों में से डायरेक्टरी में दूसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? दूसरे स्थान पर, अंडरलाइन उसी चीज को करना है। प्रश्न क्या है, सबसे पहले आपका दिमाग वहीं जाना चाहिए, फिर आपका प्रश्न के शब्दों पे आपका दिमाग आना चाहिए। तो 4 शब्द आपके पास हैं, इन चारों शब्दों में दूसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा अपन देखते हैं उसी तरीके से। आर 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 आर, भाई पता पड़ रहा है क्या? बिल्कुल पता नहीं पड़ रहा। ई ई ई ई, पता इससे भी नहीं चल रहा। एम जी एन सी, बिल्कुल पता पड़ रहा, चारों ही अक्षर अलग अलग लग रहे हैं। एम जी एन सी, सबसे पहले कौन सा आता है? अरे सी आता है ना, तो ये गया 1 नंबर पे। सी के बाद एन जी और एम में क्या आता है भाई? अरे जी आता है ना, तो गया 2 नंबर पे। और अपने को चाहिए कौन सा? दूसरा ही तो चाहिए। तीसरा और चौथा भी निकाल सकते हैं, निकालने की जरूरत नहीं है, पर निकाल के देख लो भाई। एन और एम है तो पहले क्या आता है? ये आता है 3 नंबर पर, ये गया 4 नंबर पे। अपने को तो चाहिए दूसरा, इसलिए पहले ही आ गया था, तो पहले अपन ने इसको देख के कर लिया। साधारण सी बात है।
आगे बात समझ में? तो कितना आसान हो गया ये प्रश्न अपने समझने के बाद। कंफ्यूज नहीं रहना, इस प्रश्न को कभी गलत नहीं करोगे ना, इस परीक्षा में तो नहीं करोगे, जिंदगी में कभी नहीं करोगे ना, बिल्कुल नहीं करोगे। तो इस प्रश्न को अच्छी तरह से सीख गए आप, ठीक है। तो थोड़ा मुस्कुराइए और अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं, ठीक है। उसी क्रम में 5वां प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश में सबसे अंत में कौन सा शब्द आएगा? सबसे अंत में, अंत क्या होता है भाई, ये ध्यान रखना। प्रश्न किसी भी तरह से बन सकता है। अंत में मतलब इन 4 शब्दों में सबसे अंत में। तो ये 4 शब्दों में सबसे अंत में कौन सा है? पहला नहीं, चौथा, बिल्कुल चौथे नंबर पे कौन सा शब्द आएगा? तरीका वही। तो चलें उसी तरीके से, जल्दी से इसको हल करते हैं। सी 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 पता पड़ रहा है क्या? बिल्कुल पता नहीं पड़ रहा। आई 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 आई, इससे भी नहीं पता पड़ रहा। एन 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 एन, बिल्कुल पता नहीं पड़ रहा। दूसरा एन एन, यहाँ पे डी ई एन, यहाँ पता पड़ रहा है। एन डी ई एन। तो सबसे पहले देखो कि पहला सबसे पहले कौन सा आ रहा है? तो डी आ रहा है ना, 1 नंबर पे तो ये गया। डी के बाद आता है ई, तो 2 नंबर पे ये गया। आपको तो कौन सा चाहिए? अंत। अंत मतलब चौथा चाहिए, और चौथा चाहिए तो इसमें और इसमें ध्यान देंगे। एन एन कोई पता नहीं पड़ रहा। ए कोई पता नहीं पड़ रहा। बी एम पता पड़ रहा है। बी पहले आता है कि एम पहले आता है? बी पहले आता है, तो ये गया 3 नंबर पे, और ये गया आपका 4 नंबर पे। और ये 4 नंबर पे जाते ही सबसे अंत वाला, इनमें जो सबसे अंत में है वही आपका आंसर है। तो सबसे अंत में कौन सा शब्द आएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अच्छा, इन शब्दों का अर्थ मत करने लग जाना, वरना आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया पूर्व की वीडियो में कि मेंटल एबिलिटी ये अंग्रेजी नहीं है, मेंटल एबिलिटी ये गणित नहीं है, मेंटल एबिलिटी ये हिंदी नहीं है। तो समझ में आ गई ना बात? आपको यहाँ पर इनको शब्दों का अर्थ इधर उधर घुमा घुमा के शब्द देंगे, इसलिए आपको अर्थ करने नहीं बैठता। अपने को काम से मतलब है, प्रश्न जो दे रखा है उसको उस तरीके से हल कर लो और काम हो गया आपका, ठीक है। तो आज अपन ने इसी क्रम में 5 प्रश्न सीखे। छठा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी सीखते हैं। तो उसी क्रम में अपन कौन सा प्रश्न देख रहे हैं? छठा प्रश्न। तो छठा प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। प्रश्न तो उसी तरीके का है, लेकिन थोड़ा बड़ा है और थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। कंफ्यूज अपने को होना नहीं है, क्योंकि अपने को बहुत अच्छी तरह से इसका क्वेश्चन का आंसर करना आता है, अपने को इसका तरीका अच्छी तरह से पता है। तो फिर कंफ्यूज क्यों होंगे? अपन इस प्रश्न भले कितना ही बड़ा हो, भले कितना ही टिपिकल हो, अपन इसको सही करने वाले हैं। तो देखेंगे, क्रम समझ में आ गया? क्रम वो का वही देखना है अपने को। तो 1 2 3 4 इस प्रश्न में अपने को इनको क्रम से जमाना है। ऑप्शन अपने को क्रम वाले दे रखे हैं, 3 2 1 4 1 1 4 3 2। तो ये पहले पकड़ में नहीं आएगा। इस प्रश्न में अपने को चारों का निकालना पड़ेगा। चारों में से कौन सा शब्द पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे पर है? तो चारों का ही निकाल लेते हैं, अपने को चारों निकालना आता है, तो चारों का निकालते हैं। पहला अक्षर है आपका एस 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 एस, इनसे कुछ भी पता नहीं पड़ रहा। आई 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 आई, इनसे भी कुछ नहीं पता चल रहा। एल 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 एल, इससे भी अपने को कोई पता नहीं पड़ रहा। टी आई आई आई, तो टी तो गया कितने नंबर पे? अरे 3 में तो आई है, तो टी गया कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। तो 4 नंबर पे आपका ये गया। आई 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 से कोई पता नहीं पड़ रहा ना, तो आगे चलो सी सी के। तो सी पहले आता है या के पहले आता है भाई? तो सी पहले आता है, तो 1 और 2 में से ये है, तो ये गया आपका तीसरे नंबर पे। अब आपको सी और सी में कोई पता नहीं पड़ रहा। ओ ए गया आपका तीसरे नंबर पे, सॉरी ए तो गया आपका पहले नंबर पे और ओ गया आपका दूसरे नंबर पे। 1 2 3 4 चारों शब्दों का अपन ने क्रम निकाल लिया। क्रम निकालने से अब अपने को जमाना है कि ये कौन सा ऑप्शन बैठेगा। तो अपने को इनमें देखने के बजाय अपन अपने क्रम से जमाते हैं कि 1 नंबर पे कितने नंबर वाला है? 1 नंबर पे 3 नंबर वाला है क्या नहीं है? 2 नंबर पे 2 नंबर वाला है, 3 नंबर पे 4 नंबर वाला है, और 4 नंबर पर 1 नंबर वाला है।
ये आपका आंसर होगा। 3, 2, 4, 1 ऑप्शन ए में सही है, बिल्कुल आपका ए ऑप्शन ही होगा। प्रश्न अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा जल्दी एक बार वापस बता देता हूं। 4 शब्द हैं, चारों शब्दों का क्रम अपने को निकालना रहेगा। पहला अक्षर लेंगे, नहीं पता पड़ा, दूसरा लेंगे, नहीं पता पड़ा, तीसरा लेंगे, नहीं पता पड़ा, चौथे में टी आ गया, इसलिए टी सबसे लास्ट में था तो चौथा नंबर पर ये गया। 1, 2, 3 अभी भी नहीं निकले। 1, 2, 3 निकालने के लिए फिर आगे वाला अक्षर लेंगे, सी 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 के से पता पड़ गया, के आता है सी के बाद, इसलिए 3 नंबर पे गया। 1 और 2 अभी भी नहीं निकला, तो 1 और 2 निकालने के लिए सी के बाद चलते हैं ए और ओ पे। तो ए पहले आता है कि ओ पहले आता है, तो ए पहले आता है, इसलिए 1 नंबर पे ये गया और 2 नंबर पे बचा जो गया। अब इसको जमाने के बाद सबसे पहले इन चारों में ढूंढो कि 1 नंबर पे आया है वो कौन सा है, ये किस नंबर पर है, ये 3 नंबर पे है, इसलिए ये आ जाएगा सबसे पहले। फिर आपका नंबर चाहिए 2 नंबर पे कौन सा है, 2 ही है। फिर 3 नंबर पे जो है वो कौन सा है, 4 नंबर का आया है, तो 4 चौथा शब्द आ गया। और 1 नंबर जो आपका चौथा है वो 1 नंबर पे है, इसलिए 1 आ गया। 3, 2, 4, 1 आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो कहाँ कठिन है, बड़ा प्रश्न है, कंफ्यूज करने वाला, लेकिन अपन कंफ्यूज होंगे क्या, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि अपने को इसका सबसे बेस्ट तरीका मालूम हो चुका है। समझ में आ गई बात। तो ऐसे प्रश्न से घबराओगे, बिल्कुल नहीं घबराओगे। ऐसे क्वेश्चंस को आपको आपके गाइड में कहीं पर भी, नोट्स में कहीं पर भी आपको मिले, ऐसे क्वेश्चंस को 10, 15, 20, 25, 30 क्वेश्चंस को सोल्व कर लेना है। नहीं आए तो मुझसे पूछना। वैसे आपको ऐसा है ही नहीं कि अब नहीं आएगा, आपको 100% इसका प्रश्न का तरीका आपको आ चुका है, तो आंसर भी आपका 100% सही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। तो इसी क्रम में 7वां प्रश्न आपके सामने है। देखिए इस प्रश्न को, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के विपरीत क्रमानुसार, ये ध्यान रखना है, विपरीत क्रमानुसार व्यवस्थित करो। प्रश्न तो वही है, करना भी वही तरीके से है, बस क्रम का ध्यान रखना है, इसमें विपरीत क्रम लेना है। समझ में आ गई बात। प्रश्न में बोल देता हूं, ये MULTITUDE, MULTINATIONAL है, MULTIPLIER, MULTINOMIAL। ऑप्शन है 2, 4, 3, 1, 3, 4, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4। 4 ऑप्शन आपके पास, 4 शब्द आपके पास, तरीका आपको आता है, विपरीत क्रम आप समझ गए होंगे कैसे। सबसे पहले चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, इतना हिंट दे चुका हूं मैं। अब ये क्वेश्चन आपको करना है, कल आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। मैक्सिमम बच्चों को करना ही है, ईमानदारी से मुझे कमेंट में आंसर दीजिए। देखते हैं आपने 6 प्रश्न सीख करके 7वें प्रश्न में कितनी उपलब्धि आप प्राप्त करते हो। मुझे पता है कोई कठिन तो है नहीं, आप आराम से इसका आंसर दोगे, और आपको अगर आपने सही आंसर दिया तो आपका आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ने वाला है। तो आपका वर्णमाला अल्फाबेट वाली जो टॉपिक है, उसका पहला टॉपिक शब्द क्रम आपका जो टॉपिक है वो आज इतने ही प्रश्नों के साथ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आपका शब्द रचना चलेगा, लेकिन ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो निश्चित रूप से उसमें कुछ तो लिखें कि हाँ समझ में आया है कि नहीं आया है, नाइस या अच्छा नहीं लगा, कुछ तो लिखिए और इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, आपको हमारे टेलीग्राम ऐप आता है, उस पर हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए सरस्वती कोचिंग संस्थान का एक ग्रुप बनाया है, उससे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस पर भी आप क्लिक कीजिए, आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, ताकि हम आपको कभी कोई PDF भेजें या कोई सामान्य कोई क्वेश्चन भेजें आपको, तो आप आराम से उसमें देख पाएँ। सभी उसमें जुड़ें और बने रहें हमारे साथ, विश्वास बनाए रखें, मुस्कुराते रहें, और आपका आगे से आगे हर टॉपिक आपका क्लियर होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास तक के लिए इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।